फारूक हबीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बराए इत्तलात खबर में आती हूँ आपके जाने। फारूक हबीब साहब से बात करते हैं। फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बज़ाहिर तो नंबर गेम नहीं है, अब हाथ में हुकूमत के, तो ऐसी क्या चीज़ है जो वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब में बताएंगे और कब होगा ये कौम से खिताब? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये बैरूनी साजिश है और ये बैरूनी साजिश के आलाकार बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों को हकायक नहीं मालूम थे और जब से इस खत के हवाले से जो धमकी दी है, तफसीलात बाहर आई हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे राब्ते शुरू कर दिए। अच्छा, क्योंकि हर जगह के ऊपर सवाल होगा लोगों से, गली कूचों में ये सवाल होगा। अवाम की अदालत में जाना होता है ना, अवामी नुमाइंदे ने, वहाँ जाएंगे, वहाँ ये सवाल होगा उनसे कि आप बैरूनी साजिश का हिस्सा बन गए। और ये ऑफिशियल धमकी दी गई है पाकिस्तान को रजीम चेंज के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो खड़े हैं कौमी सालमियत के लिए, कौमी खुद मुख्तारी के लिए, उसके ऊपर थोड़ी हम सौदेबाजी करेंगे। और हम तो लड़ेंगे, हम तो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। और ये कब तक होता रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी ताकत से फैसला करेगी किसकी हुकूमत होगी, किसकी नहीं होगी। इस गुलामाना सोच को, गुलामी की जंजीरों को हमें तोड़ना होगा और पूरी कौम इसको तोड़ने के लिए तैयार है और वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है। ये सवाल तो बड़ा आसान है, नंबर गेम पूरी है, नंबर गेम नहीं पूरी। हाँ। लेकिन उसके पीछे जो असल कहानी है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। 3.5 साल तो कोई अदम एतमाद नहीं थी। जब आपको जो है फरख हबीब साहब नहीं आई, कोई आपका एजेंडा पूरा नहीं करने को तैयार, आपको के जूते पॉलिश करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ मीर जाफर मीर सादिक बैठे हुए हैं जो उनकी विशेष को पूरे करने वाले हैं, जिनकी दौलत बाहर पड़ी हुई है, जिन्होंने लूटमार की हुई है, इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। तो फारूक हबीब साहब, वो जो खत जिसकी बार बार बात की जा रही है आपसे, अच्छा मुर्तजा कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मुर्तजा, आप पूछिए। फ़रख हबीब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने धरना दिया था, प्रेसिडेंट शी पाकिस्तान आ रहे थे और उनका दौरा डिले हो गया, फिर आप आए तो सी पैक के ऊपर आपने बहुत सारी बातें की जिसकी वजह से सी पैक तकरीबन आलमोस्ट शट डाउन हो गया। तो ये भी कोई ऐसी चीज़ ही उस वक्त अपोजिशन आपके ऊपर लगा रही थी, इसी तरह के इल्ज़ामात अब आपने अपोजिशन के ऊपर लगा दिए हैं, तो ये रेसिप्रोकल कोई ये इस तरह की नहीं। देखें, तो असल चीज़ देखें, जब हम टीवी शोज पे बैठते हैं तो आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे होते हैं, टीवी चैनल पे बैठते हैं। मैं भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऑफिशियल लेटर के ऊपर भाईजान धमकी है। ऑपोजिशन कोई दिखा देती है ऐसी चीज़, ये को हम हेयर से की बात तो नहीं कर रहे, ये तो एक ऑफिशियल है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल कर ली है और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आएंगी। हम कौमी सलामती की जो कमेटी है कौमी असम्बली की, वहाँ इसको लेके जा रहे हैं। आज कौमी असम्बली का भी इजलास है, ये को हम हेयर से की बात तो नहीं कर रहे। लेट्स सपोज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना हो, कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं, तो फारूक हबीब साहब आपने कहा ना कमेटी में लेके जा रहे हैं, पार्लिमानी कमेटी में। सुन ले ना, मुझे बात मुकम्मल कर। जी जी। बात ये है कि हमें, ये मेरी समझ से बाला तर है कि हम इतना जोर क्यों लगा रहे हैं इस बात को साबित करने के लिए कि ये को हेयर से है। आपके सहाफी जो है वो देख कर गए हैं और कैबिनेट के अंदर पूरी इस चीज को रखा गया है। इस पे तो पूरी कौम को यक आवाज होना चाहिए। कल को कोई और भी प्राइम मिनिस्टर होगा, मैं उसके साथ भी खड़ा हूँगा। किसी गैर मुल्क को हम इजाजत नहीं देंगे कि कौमी गैरत के ऊपर हमसे कंप्रोमाइज करवाए, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कंप्रोमाइज कराए। प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया हुआ है कि मुल्क की सालमियत। फारूक हबीब साहब, वक्त की कमी है, सिर्फ ये बता दें पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आपने कहा लेके जा रहे हैं, तो अपोजिशन को दावत दी गई है कि आए वो भी खत देखेंगे? यकीनन उन्हीं के लिए तो लेके जा रहे हैं, जो कौमी असेंबली की जो कौमी सलामती कमेटी है। जी जी जी, उसमें ये तमाम जमातें शामिल हैं। ये आए ना, ये बड़े कह रहे थे लाएं खत, दिखाएं हमें कौन सा खत है, हम मिलकर कंडेम करेंगे। तो आए देख लें, अगर किस किस्म की साजिश का ये हिस्सा बने हुए हैं इन्हें मालूम पड़ जाएगा। सर, ये अमरीकी महकमा खारजा की तरफ तरदीद क्यों आ गई है? वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है ऐसा, हम नहीं है इसमें। देखें, हमने किसी मुल्क का नाम नहीं दिया। हाँ ठीक है, हमने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया और ना हम किसी मुल्क का नाम लेना चाहते। ठीक है, लेकिन ये एक ऑफिशियल खत है, वो मौजूद है। ठीक है, हमें नहीं मालूम किसकी तरदीद आई किसकी नहीं आई, लेकिन ये चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद। ठीक है फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।